हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का जैव प्रकरण। जैव प्रकरण लाल हो जा चल ले लो। जैव प्रकरण। तो जैव प्रकरण में हम लोग ये बायोलॉजी का ही पहला चैप्टर है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे जैव प्रकरण यानी जीवों का विकास जो है किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पोषण कि पोषण क्या है। पोषण यह एक प्रक्रिया है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें भोजन ऊर्जा के रूप में प्रयोग होता है। भोजन जो है ऊर्जा के रूप में प्रयोग होता है। जैसे हम लोग जो भी चीज खाते हैं तो वह जो है उससे ऊर्जा मिलता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं पोषण। पोषण उसके बाद होता है पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ पोषक पदार्थ तो पोषण के रूप में जो पदार्थ हमें भोजन से प्राप्त होता है उसी को हम लोग कहते हैं पोषक पदार्थ। भोजन से हम लोग को पोषण के देने के लिए जो पदार्थ मिलता है उसी को हम लोग कहते हैं पोषक पदार्थ। यानी पोषण पोषण देने वाले पदार्थ को पोषक पदार्थ कहते हैं। पोषक पदार्थ कहते हैं। पोषण देने वाले पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? पोषक पदार्थ कहते हैं। उसके बाद आता है पोषण का स्तर। पोषण का स्तर पोषण का स्तर यानी हम लोग जो भी भोजन करते हैं वह जो है कितने स्तर में वह जो है पूरा होता है, हम लोग को जो है पोषण मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन को हम लोग खाते हैं। उसके बाद है भोजन का पाचन होता है। पाचन होने के बाद जो पचा हुआ भोजन है उसका जो है हमारे शरीर यानी आंत के द्वारा जो है उसका अवशोषण होता है। अवशोषण होने के बाद जो बेकार भोजन बचता है उसका हमारे शरीर से परित्याग होता है, निष्कासन होता है। सबसे पहले भोजन ग्रहण करना सबसे पहले हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं। भोजन ग्रहण करना। दूसरा होता है भोजन का पाचन। भोजन का पाचन। उसके बाद तीसरा होता है भोजन का अवशोषण। अवशोषण भोजन का अवशोषण होता है। उसके बाद होता है मल का त्याग। मल का त्याग करना। तो पोषण जो है 4 स्तर में मुख्य रूप से पूरा होता है। सबसे पहले भोजन को ग्रहण करना होता है, उसके बाद भोजन का पाचन होता है, उसके बाद भोजन का अवशोषण होता है, उसके बाद जो बेकार भोजन होता है उसका जो है हमारे शरीर से बाहर निकलना होता है। तो ये जो है पोषण का मुख्य रूप से 4 स्तर होते हैं। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार। तो पोषण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पोषण जो है 2 प्रकार के होता है। पहला होता है स्वयं पोषी और दूसरा होता है विषम पोषी। स्वयं पोषी और विषम पोषी। स्वयं पोषी स्वयं पोषी। उसके बाद है विषम पोषी।
विषमपोषी। स्वयंपोषी किसको कहते हैं? जो जीव अपना भोजन खुद बनाता है, जो जीव अपना भोजन जो है खुद बनाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्वयंपोषी। और विषमपोषी जो जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर डिपेंड रहता है, निर्भर करता है। जो जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर करता है उसको हम लोग कहते हैं विषमपोषी। तो स्वयंपोषी यानी जो जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं करता है, यानी वह अपना भोजन खुद बनाता है, जो जीव अपना भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता उसको हम लोग स्वयंपोषी कहते हैं। उसके बाद विषमपोषी जो जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर करता है। तो सबसे सिर्फ जो यहाँ पे जो है नहीं को हटा देना है, तो बस इसका भी परिभाषा वही हो गया कि जो जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर करता है। यहाँ सिर्फ जो है नहीं हट गया तो वह जो है विषमपोषी हो गया। उसके बाद अब हम लोग आगे देखेंगे एग्जाम्पल के लिए। यदि स्वयंपोषी जीवों का एग्जाम्पल लें तो स्वयंपोषी जीव का एग्जाम्पल हो जाएगा पादप। यानी जितने भी पेड़ पौधे हैं वह अपना भोजन खुद बनाता है, तो वह जो है स्वयंपोषी हो गया। जितने भी हरे पौधे हैं वह जो है स्वयंपोषी कहलाएंगे। और विषमपोषी जितने भी जंतु हैं, चाहे वह जानवर हो, चाहे आदमी हो, चाहे कुछ भी हो, जितने भी जंतु है वह सब जो है विषमपोषी कहलाएगा। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि विषमपोषी कितने प्रकार के होते हैं। विषमपोषी जो है 3 प्रकार के होते हैं। विषमपोषी जो है कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है कि मृतोपयोगी, यानी कि जो है मृतोपयोगी यानी जो जीव मरे हुए यानी मृत जीवों पर या फिर सड़े गले वस्तुओं पर निर्भर करता है, उसी में वह जो है उसी से वह जो है अपना पोषण को प्राप्त करता है। यानी जो जीव मृत वस्तु या सड़ी गली चीजों द्वारा अपना पोषण करता है, उसे हम लोग मृतोपजीवी कहेंगे। यानी जो जीव जो है अपने भोजन के लिए सड़ी गली वस्तु या फिर मरे हुए जंतुओं पर जो है निर्भर करता है, तो उसी को हम लोग कहेंगे मृतोपजीवी। एग्जाम्पल में मशरूम, केचुआ आदि। उसके बाद है परजीवी किसको कहते हैं? यानी वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए या अपना भोजन
अपना भोजन किसी दूसरे जंतु के शरीर से प्राप्त करता है यानी जो जीव जो है अपने भोजन किसी दूसरे जंतुओं से प्राप्त करता है तो उसको हम लोग कहेंगे परजीवी। एग्जाम्पल में मच्छर, जू, खटमल आदि। उसके बाद हेलोजोइक। हेलोजोइक क्या है? यानी जो जीव अपने भोजन के रूप में किसी ठोस पदार्थ का ग्रहण करता है। जो जीव अपना भोजन के रूप में किसी ठोस पदार्थ का ग्रहण करता है। एग्जाम्पल में जानवर, मनुष्य, जो जीव अपने भोजन के रूप में किसी ठोस पदार्थों का ग्रहण करते हैं। जानवर, एग्जाम्पल में हो गया जानवर, मनुष्य, यह सब जो है अपने भोजन के रूप में कड़े पदार्थ का जो है ग्रहण करता है तो उसको हम लोग कहेंगे हेलोजोइक जंतु। तो ये हम लोग जान गए कि विषम पोषी 3 प्रकार के होते हैं, मृतोपजीवी, उसके बाद हो गया परजीवी, हेलोजोइक। एग्जाम्पल में मृतोपजीवी के मशरूम, केंचुआ इत्यादि। परजीवी में एग्जाम्पल हो गया मच्छर, जू, खटमल इत्यादि। उसके बाद हेलोजोइक के रूप में जानवर, जितने भी जंतु हैं। उसके बाद मनुष्य हो गया आदि। तो यह सब हो गया हेलोजोइक। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे पादपों में पोषण। पोषण जो होता है वह जो है पादप में किस प्रकार से पोषण होता है। हम लोग मनुष्य में जो है भोजन जो है खाते हैं, बाहर से हम लोग जो भी जितने भी जंतु हैं अपने पोषण के लिए वह जो है भोजन को बाहर से ग्रहण करता है। लेकिन पादप जो है अपने भोजन के लिए बाहर से जो है कुछ पदार्थ का ग्रहण करते हैं, लेकिन हम लोग को दिखाई नहीं पड़ता है। तो हम लोग उसके बारे में जानेंगे कि पादपों का पोषण किस प्रकार से होता है। तो पादपों में जो पोषण होता है वह एक क्रिया होता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। उस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। यानी पादपों में पोषण प्रकाश संश्लेषण पादपों में पोषण प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा होता है। तो उसके बाद अब हम लोग जानेंगे कि पादपों में जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा उसका जो है पोषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण का खोज किसने किया? सबसे पहले जो है प्रकाश संश्लेषण के बारे में किसने बताया? प्रकाश संश्लेषण के बारे में सबसे पहले किसने बताया?
सबसे पहले जो है प्रकाश संश्लेषण के बारे में स्टीफन 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 हील स्टीफन हील ने 1727 ईस्वी में बताया। यानी प्रकाश संश्लेषण के बारे में सबसे पहले स्टीफन हील ने 1727 ईस्वी में बताया। प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? यानी पेड़ पौधे, जितने भी पेड़ पौधे हैं वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन को बनाता है, तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो हम लोग जान रहे थे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का खोज जो है कब हुआ? 1727 ईस्वी में। किसने किया? स्टीफन हील ने किया। स्टीफन हील ने किया। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्या है? यानी हरे पौधे द्वारा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी हरे पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, हरे पौधे हरे क्यों होते हैं? उसमें क्या पाया जाता है? तो हरे पौधे यानी जो है पत्तियां का रंग हरा क्यों होता है? क्योंकि उसमें पर्णहरित यानी क्लोरोफिल पाया जाता है। यानी पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो है क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। उसके बाद है क्लोरोफिल जो है किस किस चीजों का मिल करके बना होता है? क्लोरोफिल में क्या क्या चीज से जो है क्लोरोफिल का निर्माण होता है? क्लोरोफिल में सबसे पहले जो है नाइट्रोजन प्लस कार्बन प्लस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से क्लोरोफिल का निर्माण होता है। यानी जो है क्लोरोफिल जो है किस किस चीजों का मिश्रण है? तो नाइट्रोजन और कार्बन तथा हाइड्रोजन का मिश्रण जो है क्लोरोफिल। उसके बाद जब हम देखते हैं यानी जो है प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, उसमें जो है यानी पानी प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल मिल करके ग्लूकोज का निर्माण करता है। साथ में ऑक्सीजन गैस भी बाहर निकलता है, यानी ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो इसका हम लोग सिंपल सा स्ट्रक्चर यानी जल हो गया और जल H2O प्लस CO2 तो बनता है ग्लूकोज C6H12 O6 प्लस O2।
इसको हम लोग यदि संतुलित करते हैं तो इसको संतुलित करने के लिए जो है 6 से इधर भी गुना करना पड़ता है, 6 से इधर भी हम लोग गुना के इसको संतुलित के पहले सबसे पहले इसको संतुलित कर देते हैं। इसको हम लोग संतुलित करते कैसे, इधर देखिए इसको हम लोग इधर या फिर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन जो है 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे जो है 12 हाइड्रोजन है। तो इस 2 को जो है 12 बनाने के लिए 6 से गुना कर देते हैं। तो 12 हाइड्रोजन हो गया, इधर भी 12 हाइड्रोजन, इधर भी 12 हाइड्रोजन हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हो गया। यहाँ से इसको यदि हम लोग 2 से यदि गुना करते हैं 6 से हो गया, 6 को यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, 6 2 8 हाइड्रोजन यहाँ पे 8 को जो है सॉरी हाइड्रोजन नहीं बल्कि ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया। और ऑक्सीजन जो है 2 ऑक्सीजन यहाँ है और 6 ऑक्सीजन यहाँ भी है, तो 8 को ऑक्सीजन की संख्या बराबर है। अब देखते हैं कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या यहाँ पे जो 1 है और यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 6 कार्बन है, इसलिए 1 को जो है 6 बनाने के लिए 6 से गुना करना पड़ेगा, 6 कार्बन हो गया। जब इसमें 6 से गुना किए तो ऑक्सीजन में भी गुना हो गया, तो ऑक्सीजन अब यहाँ पे जो है 12 हो गया, 12 ऑक्सीजन यहाँ पे, 6 ऑक्सीजन यहाँ पे, 18 ऑक्सीजन हो गया। तो 18 को इधर ऑक्सीजन हो गया और इधर जो है 6 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 6 यहाँ पे, तो इसको 12 बनाना पड़ेगा, यानी 6 से यहाँ भी गुना कर देंगे तो 12 हो गया, 12 6 18, इधर भी ऑक्सीजन इधर भी ऑक्सीजन हो गया 18 को। तो ये जो है प्रकाश संश्लेषण का जो है अभिक्रिया है। ठीक है, तो आज हम लोग यही तक आते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग देखेंगे।